नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नज़र। आजमगढ़ पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान हत्या की घटना में शामिल 3 आरोपियों को प्रस्तुत करते हुए पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने बताया कि बीते 25 जून को पवई थाना क्षेत्र के हमजापुर गोदना निवासी 32 वर्षीय जितेंद्र कुमार यादव परिजनों को बताए बगैर अपनी बाइक लेकर घर से निकला और फिर वापस नहीं लौटा। इस मामले में पवई थाने में लापता जितेंद्र की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। 2 दिन बाद दीदारगंज थाना क्षेत्र में आमगांव स्थित नहर से बरामद हुए युवक की शव की शिनाख्त मृतक की मां कृपाली देवी ने मौके पर पहुंचकर मृतक की पहचान अपने पुत्र जितेंद्र यादव के रूप में की। इस मामले में मृतक पक्ष की ओर से आरोप लगाया गया कि जितेंद्र को घर से बुलाने वाले उसके दोस्त राकेश चौरसिया उर्फ गुड्डू निवासी ग्राम सजई थाना क्षेत्र फूलपुर व रमाकांत गौड़ उर्फ गंगा निवासी ग्राम पियरिया थाना क्षेत्र कप्तानगंज तथा कुछ अज्ञात लोगों ने हत्या कर शव को छिपाने के उद्देश्य से नहर में फेंक दिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपित किए गए लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर घटना की छानबीन शुरू कर दी। विवेचना के दौरान इस मामले में जौनपुर जिले के सरपतहा थाना अंतर्गत चिल्ली रामपुर ग्राम निवासी राजू उर्फ राजधारी एवं उसी गांव के सुपारी किलर वीरेंद्र उर्फ बरदा के नाम प्रकाश में आए। पुलिस द्वारा संकलित किए गए साक्ष्यों के आधार पर गुरुवार को पवई थाना पुलिस ने क्षेत्र के लालपुर गौहर गांव के समीप इस घटना में शामिल राकेश चौरसिया उर्फ गुड्डू, रमाकांत गौड़ उर्फ गंगा तथा राजू उर्फ राजधारी को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए लोगों से की गई पूछताछ के दौरान यह बात सामने आई कि गिरफ्तार अभियुक्त राकेश चौरसिया उर्फ गुड्डू ने अपने मित्र जितेंद्र यादव से 10 लाख रुपए स्वयं तथा कुछ अन्य लोगों को 7 लाख रुपए बतौर कर्ज दिलाया था। राकेश के वाहन चालक रमाकांत उर्फ गंगा तथा राजू उर्फ राजधारी ने भी मृतक से लाखों रुपए कर्ज लिए थे। मृतक जब अपने दिए गए रुपयों की मांग करने लगा तो तीनों ने उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई और जितेंद्र का काम तमाम करने के लिए राजू उर्फ राजधारी के गांव के रहने वाले भाड़े के हत्यारे वीरेंद्र उर्फ बरदा को 1 लाख रुपए का लालच देकर उसे भी अपनी योजना में शामिल कर लिया। योजना के अनुसार बीते 24 जून को राकेश जितेंद्र को उसकी प्रेमिका से मिलाने की बात कहकर उसे घर से ले गया। जौनपुर जिले के सागंज रेलवे स्टेशन पर योजना में शामिल अन्य लोग भी मिल गए। इसके बाद सभी आरोपी जितेंद्र को लेकर उसके ननिहाल ग्राम मियापुर निवासी प्रेमिका से मिलाने के बहाने तिसौली नहर मार्ग पर लेकर पहुंचे और जितेंद्र की गला घोटकर हत्या करने के बाद शव को नहर में फेंककर फरार हो गए। बहते हुए शव को दीदारगंज क्षेत्र में नहर से बरामद किया गया। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों की निशानदेही पर मृतक एवं घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद कर लिया है। पुलिस को अब इस मामले में पेशेवर अपराधी वीरेंद्र और बरदा की तलाश है। हत्या के जुर्म में गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। 29 जून को थाना पवई पर गोधना ग्राम की खुशबू नाम की एक लड़की ने सूचना दी थी कि उसका भाई 25 तारीख को घर से गया था मोटरसाइकिल से और वो गायब है। 27 जून को थाना दीदारगंज में एक डेड बॉडी मिली थी, नहर में पाई गई थी। तो उस डेड बॉडी की उस वक्त तक पहचान नहीं हो पाई थी, दोनों को कोरिलेट नहीं किया जा पाया। कल 12 जुलाई को थाना पवई पर आकर ये विजय की पत्नी इन्होंने सूचना दी कि इन्होंने उस लाश की पहचान की और इन्होंने 3 लोगों को नामित किया था कि पैसे के लेन देन को लेकर जो मृतक है, मृतक सूद पर लेन देन करता था, कर्ज देता था और उसने करीब 8 लाख रुपया कर्ज दिया था राकेश चौरसिया को कर्ज दिया था। इसी कर्ज को लेकर विवाद था जिसमें राकेश चौरसिया ने अपने 2 साथियों के साथ उसकी हत्या कर दी थी और शव को नहर में फेंक दिया था। इन्वेस्टिगेशन करने पर एक और नाम प्रकाश में आया है जिसके बारे में तफ्तीश की जा रही है और एविडेंस के आधार पर उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। के कारण पैसे को लेन देन को लेकर ही विवाद था और मृतक सूद पर लेन देन करता था और ये राकेश चौरसिया ने मृतक से कई लोगों को पैसे दिलवाए थे।
लेकिन वो वसूल नहीं हो रहे थे, जिसको लेकर मृतक द्वारा चौरसिया को धमकी दी जा रही थी, राकेश चौरसिया को। तो इसी से परेशान होकर ये 3 लोगों ने इकट्ठा होकर हत्या का प्लान बनाया। हत्या कैसे किया उन्होंने? अब छोड़ो यार। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूँगा इजाज़त। नमस्कार।